अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें मैंने एक सेल ले लिया और मतलब ये टॉप पर भी गई थी, लेकिन वहाँ से इसने ब्रेक नहीं दिया। एक तरह से रिजेक्शन की कैंडल मिली और वो अगर हम 4 आवर में देख लेते हैं तो वो लेवल ये ब्रेक नहीं कर सकी और वहाँ से एक तरह से मतलब 1 आवर की रिजेक्शन की कैंडल और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो नीचे आ रही है। तो देखते हैं आगे मूव क्या आता है। न्यूज़ का तो मतलब मूव पर ही डिपेंड है कि वो डेटा पर ही डिपेंड है कि वो किस ग्रीन आती है या रेड आती है, उसी के साथ जो है वो मूव लगता है। तो असल ट्रेडिंग जो होगी ना वो न्यूज़ के बाद होती है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आता है, न्यूज़ का डेटा भी उसका भी पता चल जाता है, फिर आप टेक्निकल एनालिसिस भी उसमें करके आप ट्रेड उठा सकते हैं। तो देखते हैं आगे मार्केट तकरीबन 2 मिनट है इसमें। तो एक की मैं यहाँ पे टीपी उठा लूँगा 1945, दूसरे को होल्ड करना होगा अगर मेरी फेवर में आती है, नहीं तो फिर न्यूज़ के बाद मैं फिर दूसरा कोई सेटअप ढूंढूंगा ट्रेड ट्रेड का। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। 1 मिनट है, 4 सेकंड है, 4 सेकंड है ये चीज़। तकरीबन $17 AUD में जो है मैं माइनस में आ चुका हूँ। डेटा देखते हैं, डेटा क्या आता है वो भी चेक कर लेते हैं। अच्छा देखिए, टीपी ना उठाने का अंजाम। सही है, टीपी ना उठाने का अंजाम ये भी होता है। तो मैंने दूसरा तीसरा ट्रेड भी लगा दिया, तो यहाँ से ऊपर मैं यहीं से निकल जाऊँगा लॉस में। सही है, प्रॉफिट नहीं उठाया, तकरीबन $50 के लगभग थी। तो अब देखते हैं आगे क्या आता है मूव। स्ट्रॉन्ग, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इस बार ये एक ट्रेड मैं क्लोज करूँगा और वो दो जो है उसको मैं होल्ड करके रख लूँगा। देखिए, जो मैं कहता हूँ ना, जब भी आपने ट्रेड करना है, मतलब 1 मिनट लॉट आपके माइंड में हो, तो आपने क्या करना है, 5 माइक्रो लॉट एक पॉइंट से उठाए। अगर ये आपकी न्यूज़ से पहले अगेंस्ट आई तो दूसरा भी उठाए, ऐसे दोनों का सेम रखे। सही है। लेकिन जब न्यूज़ से पहले आपने टीपी का एरिया सेट किया, जैसे मैंने किया था, ये यही एरिया मैंने टीपी रखी थी दूसरी ट्रेड की, क्लोज नहीं की, देखिए मार्केट वहाँ वापस आई, तो वो अपॉर्चुनिटी मुझसे ज़ाया होगी, क्योंकि मैं दूसरी दोबारा भी इसमें मतलब एंट्री उसका प्रॉफिट कलेक्ट कर जाता, दूसरी एंट्री दोबारा लगा देता, सेम टू सेम वही एसएल होता। सही है। तो क्या होता कि रिस्क कम होता, मतलब मेरे 3 ट्रेड की बजाय 2 ट्रेड होते। सही है, दोबारा भी अगर होते तो एक ब्रेक इवन होता, दूसरा मतलब उसके साथ एसएल होता। तो इस तरह जो है मार्केट का कोई पता नहीं होता कि मार्केट आगे क्या करती है। ये बास टाइम ग्रीन मतलब न्यूज़ ग्रीन आई है ना, तो ये क्या करती है, अपनी टीपी दे जाती है, मतलब मार्केट गिर के उसी के मुताबिक टीपी आपको दे जाती है और उसके बाद ये पुल बैक करके आपके अगेंस्ट जाती है। सही है, मतलब ये मैनिपुलेशन इसको कह ले, कि दिखता कुछ है और कर जाता कुछ है। तो बहुत ही ध्यान से आपने जो है ट्रेड करनी है। तो दिल कर रहा है मैं इसको क्लोज कर दूं एक, ये दूसरा भी इधर से उठा लूं। कुछ पता नहीं, एक ब्रेक इवन है, बस इसको मैं होल्ड कर दूंगा। इससे मैं बाय में भी बैठा था, लेकिन रिजेक्शन देखा तो मैं निकल चुका। तो ये तकरीबन 3 ट्रेड मेरे बाय में, एक एसएल हिट हुआ, मतलब 10 पिप का एसएल था, और ये दो मैंने 2 ट्रेड लिए थे, फिर इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो तकरीबन मुझे ये $70 का जो है ये येस्टरडे, मतलब रात को मैंने लिया, रात को लिया था जब मार्केट ओपन, उससे पहले लिया था जब मार्केट ओपन हुई उसने गैप छोड़ा, तो मैं वो फिर कोलैक्ट कर चुका वो। तो आज ये 2 ट्रेड ये बस लगी है, तकरीबन 35 37 $38, $37 इसमें है, और एक ये, तो तकरीबन $50। तो आगे भी ट्रेड अगर कोई स्कॉल्प का हो तो वो मैं उससे उठाऊंगा, नहीं तो ये नीचे बॉटम तक आ जाए तो तकरीबन $50 60 ये दे जाए, मैं इसको फिर क्लोज कर जाऊंगा। तो देखते हैं आगे मूव क्या होता है। एक सेल लिया है ऊपर, मैं दूसरा भी लूँगा। एसएल तकरीबन 1949 देखूंगा ये, यहाँ से ये 2 सेल हो गया, नीचे को फिर मैं ओपन कर लूँगा, वो क्लोज कर दूंगा नीचे का जो ट्रेड है। मार्केट इंशाल्लाह नीचे आएगी। इससे मैं एसएल कहाँ पे उठाऊँ, तकरीबन 15 7 19 50 86। ये एसएल दोनों का है, तो मैं इसको यहीं पर क्लोज करूंगा, फिर मार्केट आएगी नीचे तो नीचे इसको होल्ड भी करूंगा, बॉटम पर इसकी टीपी उठाने की कोशिश करूंगा, बाकी आके देखते हैं क्या होता है, मार्केट करती क्या है। अच्छा देखिए, मार्केट प्रेशर कर रही है। अच्छा, मेरी एक टीपी हिट हो चुकी है, वो 21 मतलब 40 पिप्स उसमें वो टीपी हिट हो चुकी। दूसरी फिर डाउन है, उसका एसएल लगा हुआ है। तो देखते हैं, मतलब 25 तो 50 पिप्स इसमें भी है, तकरीबन 80 पिप्स इसमें हो रहा है। तो देखते हैं आगे मूव क्या लग सकता है, आगे मूव देती है मार्केट। ये एरिया स्ट्रॉन्ग भी है,
इस तरह करता हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये 23 हो गया, फिर 25 कर जा। चलो देखता हूँ फिर, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यार मैंने क्यों रिस्क में डालना है, मुझे शक हो रहा है कि मार्केट हो सकती है चेंज हो जाए, तो ये एक जो है ट्रेड लगा रहेगा। बाकी देखते हैं दूसरा ट्रेड मिल जाएगा तो आज जो है तकरीबन 166 मतलब $100 जो है ये अभी तक हो रहे हैं। बाकी देखेंगे आगे। मैं दोबारा सेल में बैठ गया हूँ और देखते हैं मार्केट करती क्या है, या तो एसएल हिट करेगी और या नीचे आएगी। हो सकता है एसएल हिट हो जाए तकरीबन, तो अच्छा खासा मतलब यहाँ से तकरीबन 70 पिप्स मुझे प्रॉफिट मिल रहा है और मज़े आ गए हैं बोले की तरह। तो टीपी मैंने लगाई है। और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, लाइव ट्रेड करूँगा, आपको दिखाया करूँगा। तो मूव काफ़ी बिल्कुल टीपी के पास ही है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मुझे विक फिर पसंद नहीं है। विक लगाए करेक्शन कर जाए फिर बैठना होता है उसके लिए। नहीं तो ये 19-24 भी लगा सकती है, कौन सा 19-24 का एरिया भी हिट करा सकती है। लेकिन मैंने उससे पहले भी स्कॉल उठाए, तकरीबन $100 जो है ये हो चुके हैं और तकरीबन 40 के करीब ये हैं। तो चलो यार टीपी हिट कराए, दिल तो कर रहा है मैं नीचे तक होल्ड करूँ इसको 19-28 19-30 तक, लेकिन चले यार टीपी हिट हो जाएगी तो अब देखते हैं। देखिए इम्पैक्ट आपको नज़र आया, इम्पैक्ट न्यूज़ ने बाद में दिया है। सही है, मार्केट में बायर्स को पंसा पंसा के इतने सिग्नल थे बाय के वहाँ डाउन की तरफ, और मैंने लिया भी वहाँ से। फिर मुझे $16 वहाँ से मिल भी रहे थे प्रॉफिट, लेकिन मैंने कहा ये पुल बैक कर जाएगी मार्केट, मतलब टॉप पिक ब्रेक कर सकती है। लेकिन वो वापस आई, $16 माइनस में हो गए, वो उल्टा जो है 6 पिप्स के जो है वो लॉस में ही आ गई। तो ये वाला बाय मैंने डाउन लिया था 1944 के एरिया से, आप चेक कर ले वहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। और बाकी जो है ये वही ट्रेड है, तो या इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसको क्लोज़ कर देता हूँ, बस टेंशन नहीं लेनी, इतना बहुत है। इंशाल्लाह आगे साल कोई मिल जाए तो ही जो है ट्रेड करूँगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, लाइव ट्रेड्स भी करेंगे और फोरकास्ट भी किया करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।